हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो के अंदर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस करूंगी, इसकी ट्रांसलेशन। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस की। मैंने इस चैनल में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को मेंशन कर दूंगी। एंड देखते हैं कैसे ट्रांसलेशन करेंगे हम हिंदी से इंग्लिश में। मैं 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। देखिए, इंग्लिश में मैं को हम क्या बोलते हैं? आई के साथ आप सबको पता है क्या लगता है? हैज़ लगेगा या हैव लगेगा? आई हैव। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ फॉर्मूला क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग ही रूल देखेंगे। इसके लिए इस वीडियो के लिए आपको पता होना चाहिए कि हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ करेंगे हम। मैं 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। आई हैव के बाद मैंने बोला हैज़ और हैव के बाद क्या लगता है? बीन। आई हैव बीन याद करने को इंग्लिश में लर्न बोलते हैं। लर्न में हम आईएनजी ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? आई हैव बीन लर्निंग अपना पाठ, माई लेसन 3 बजे से। देखिए टाइम दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखा है 3 बजे से, तो लिखेंगे सिंस 3 o'clock। सो जब भी आपको किसी से बोलना हो मैं 3 बजे से ये काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 3 o'clock। जब भी आपको टाइम की प्रॉपर ड्यूरेशन न दे रखे हो 3 बजे से, अब ये नहीं पता कितने घंटे के लिए, तो आप क्या यूज़ करते हैं? सिंस। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। हम ऐसा बोलते हैं ना, वह 2 घंटे से काम कर रहा है। वह को इंग्लिश में लड़कों के लिए ही लिखते हैं। ही के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ का। ही हैज़ बीन। देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन, ही हैज़ बीन। खेलने को इंग्लिश में प्ले बोलते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लेइंग। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट 2 घंटे से। ड्यूरेशन दे रखी है, ध्यान रखिए जहाँ भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर का। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। 2 घंटे को हम बोलेंगे 2 hours। वह 1 बजे से नदी में स्नान कर रही है। देखिए अब इसका क्या होगा? शी, लड़की के लिए वह यूज़ हो रहा है, शी लिखेंगे। हैज़ बीन, स्नान को क्या बोलते हैं? टेकिंग अ बाथ भी बोल सकते हैं। शी हैज़ बीन टेकिंग अ बाथ, नदी, नदी को इंग्लिश में बोलते हैं रिवर। शी हैज़ बीन टेकिंग अ बाथ इन द रिवर। 1 बजे से, टाइम नहीं दे रखा, ड्यूरेशन नहीं दे रखे, तो लिख देंगे सिंस 1 o'clock। हरीश 2 दिन से खाना बना रहा है। तो देखिए हरीश, हरीश किसी का नाम है, तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लिखेंगे हैज़। हरीश हैज़ बीन, बनाने को, खाना बनाने को बोलते हैं कुक, कुक के अंदर ऐड कर देंगे आईएनजी। हरीश हैज़ बीन कुकिंग द फूड 2 दिन से। ड्यूरेशन दे रखे कितने डेज? 2 days, तो यहाँ लिखेंगे फॉर 2 days। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। हम 4 दिन से बाजार जा रहे हैं। देखिए तो हम को इंग्लिश में लिखते हैं वी के साथ हम यूज़ करेंगे हैव का, वी हैव। उसके बाद यूज़ करते हैं बीन, वी हैव बीन। जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं, गो के अंदर ऐड करेंगे आईएनजी। वी हैव बीन गोइंग टू मार्केट। अब 4 दिन से, ड्यूरेशन दे रखी है, तो क्या लिखेंगे? फॉर 4 days। 4 दिन मतलब 4 days। वह 2 साल से इस मकान में रह रही है। देखिए वह, लड़की के लिए वह यूज़ हो रहा है, शी लगाएंगे। मैंने ऊपर बताया था शी के साथ क्या लगाते हैं? हैज़। शी हैज़ बीन, रहने को इंग्लिश में लिव बोलते हैं। लिव की पार्टिसिपल मतलब जिसमें आईएनजी फॉर्म होती है वो होती है लिविंग। शी हैज़ बीन लिविंग इस मकान में, इन दिस होम 2 साल से। ड्यूरेशन दे रखी है फॉर 2 years।
आई होप आपको पता लग रहा होगा कि कैसे हम हिंदी से इंग्लिश की ट्रांसलेशन कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इस वीडियो में आगे बने रहिए ऐसे ही। मीना 2 घंटे से बाहर खेल रही है। अब देखिए मीना एक लड़की का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मीना के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़। मीना हैज़ बीन, मीना हैज़ बीन। देखिए खेलने को इंग्लिश में प्ले बोलते हैं, प्लेइंग फॉर 2 hours। 2 घंटे से मतलब ड्यूरेशन दे रखी है, हमने क्या यूज़ किया, फॉर का। रुचि 2 घंटे से लड़ रही है, तो देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम लिखेंगे हैज़ बीन। लड़ने को क्या बोलते हैं, फाइट भी बोलते हैं। फाइट में हम ऐड कर देंगे आईएनजी। रुचि हैज़ बीन फाइटिंग 2 घंटे से, तो फॉर 2 hours। मुरली 2 हफ्ते से मंदिर जा रहा है। अब मुरली किसी लड़के का नाम है, तो मुरली हैज़ बीन, जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं, गो को अगर हम आईएनजी यूज़ करेंगे क्या हो जाएगा, गोइंग। मुरली हैज़ बीन गोइंग, मंदिर जाने को, टू टेम्पल। मुरली हैज़ बीन गोइंग टू टेम्पल 2 हफ्ते से। ड्यूरेशन दे रखी है फॉर 2 weeks। आप देख सकते हैं मुरली हैज़ बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 weeks। सोहन 1 महीने से कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। अब देखिए सोहन, सोहन हैज़ बीन, पढ़ाई करने को देखिए क्या बोलते हैं, स्टडी। अब स्टडी के अंदर हम ऐड करेंगे आईएनजी। सोहन हैज़ बीन स्टडिंग इन द कॉलेज 1 महीने से, तो 1 महीने से क्या लिखेंगे, फॉर अ मंथ। सुप्रिया 2 बजे से अपना काम कर रही है। अब सुप्रिया एक लड़की का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सुप्रिया के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ का। सुप्रिया हैज़ बीन, काम करने को इंग्लिश में डू बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डूइंग। सुप्रिया हैज़ बीन डूइंग हर वर्क, अपने काम को इंग्लिश में बोलते हैं हर वर्क। अब लड़की के लिए हर यूज़ होता है, और ध्यान रखिएगा अगर लड़का होता है तो उसका यूज़ होता है हिज वर्क। सुप्रिया हैज़ बीन डूइंग हर वर्क 2 बजे से। ड्यूरेशन नहीं दे रखी इसलिए हम यूज़ करेंगे सिंस 2 o'clock। पायल 3 दिन से अपना कमरा सजा रही है। अब पायल भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ध्यान रखिएगा जहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है वहाँ यूज़ होगा हैज़ का। पायल हैज़ बीन, सजाने को इंग्लिश में बोलते हैं डेकोरेट। देखिए आप इन सेंटेंसेस से आपकी वोकैबलरी भी स्ट्रांग हो रही है, आपको न्यू हिंदी वर्ड्स के मीनिंग पता लग रहे हैं। जैसे सजाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेकोरेट। अब इसके अंदर आईएनजी ऐड हो जाएगा क्योंकि हमारा ये वाला रूल ऐसे ही कहता है। पायल हैज़ बीन डेकोरेटिंग हर रूम, उसका अपने कमरे को मतलब हर रूम, फॉर 3 दिन से। ड्यूरेशन दे रखे कितने दिन, 3 दिन, फॉर 3 days। मैं आधे घंटे से संगीत सुन रहा हूँ। अब मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, ध्यान रखिएगा आई के साथ यूज़ होता है हैव। आई हैव बीन, सुनने को इंग्लिश में लिसन बोलते हैं। आई हैव बीन लिसनिंग म्यूज़िक आधे घंटे से, तो टाइम दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखे, तो क्या हो जाएगा, फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाफ एन आवर। वे 2 महीने से कॉलेज जा रहे हैं। देखिए वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। दे के साथ यूज़ होगा हैव का। दे हैव बीन, जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं, दे हैव बीन गोइंग टू कॉलेज। ड्यूरेशन दे रखी कितने महीने से, 2 महीने से। दे हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 months। MONTHS।
भिखारी 2 दिन से भीख मांग रहा है। देखिए भिखारी को इंग्लिश में बोलते हैं द बैगर। अब एक है तो क्या लिखेंगे, हैज़ बीन बेगिंग। भीख मांगने को क्या बोलते हैं, बेगिंग। 2 दिन से, फॉर 2 days। पक्षी कुछ समय से आकाश में चहक रहे हैं। देखिए पक्षी, बहुत सारे पक्षियों की बात हो रही है तो लिखेंगे द बर्ड्स हैव बीन। चहकने को क्या बोलते हैं, चर्पिंग। चर्प बोलते हैं लेकिन इस टेंस के अंदर क्या लगाते हैं, आईएनजी। द बर्ड्स हैव बीन चर्पिंग इन द स्काई। आकाश में को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन, और आकाश को द स्काई। कुछ समय से, फॉर सम टाइम। माधुरी 1 घंटे से खाना खा रही है। अब माधुरी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। माधुरी हैज़, खाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ईट। हैज़ बीन ईटिंग फूड 1 घंटे से, फॉर 1 hour। तो अब एक बात देखिए आप, अगर यहाँ होता है 1 बजे से, ठीक है, यहाँ 1 घंटे से है तो फॉर 1 hour लिखा। ये बोला माधुरी 1 बजे से खाना खा रही है या माधुरी 2 बजे से खाना खा रही है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिंस 2 o'clock। ठीक, ध्यान रहेगा, फॉर ड्यूरेशन के लिए और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पुनीत 2 दिन से कपड़े धो रहा है। अब पुनीत हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक बॉय का नाम है। पुनीत हैज़ बीन, धोने को इंग्लिश में बोलते हैं वॉश। पुनीत हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ्स 2 दिन से, ड्यूरेशन दे रखी है फॉर 2 days। शिल्पा 2 दिन से सब्जी खरीद रही है। अब देखिए शिल्पा जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड आपको ध्यान होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं हैज़ का। वेरी गुड। शिल्पा हैज़ बीन, खरीदने को क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी, बाय। BUY, बाय। यहाँ पे हो जाएगा बाइंग द वेजिटेबल्स दो दिन से, ड्यूरेशन दे रखी है तो क्या लिख देंगे, फॉर 2 days। रुचि सुबह से पागल हो रही है तो लिखेंगे हम, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, रुचि हैज़ बीन, पागल हो रही है को क्या बोलते हैं, हैज़ बीन गेटिंग, पागल को इंग्लिश में बोलते हैं मैड। सुबह से, देखिए टाइम नहीं दिया, ड्यूरेशन नहीं दी तो लिख देंगे सिंस मॉर्निंग। सुबह को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, मॉर्निंग। तो हमारा क्या हो गया, रुचि हैज़ बीन गेटिंग मैड सिंस मॉर्निंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इन दिस वीडियो मैंने आपको 20 सेंटेंसेस की हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाई है। आई होप ये आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल हुई होगी कि कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मैंने इस चैनल पे बहुत सारे टेंसेस की वीडियो अपलोड कर रखी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सो please share this video with your friends and don't forget to hit the bell icon so that in the near future if my new video will come you will get the notification, and don't forget to subscribe my channel too.